डीवी और मेडिकल को लेकर मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे, क्या क्या पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं डीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉक्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेडिकल को लेके भी इसमें सारी चीज़ें आपको बताई थी, क्या विजन होता है, A3 कैटेगरी, B1 कैटेगरी, B2 C1 कैटेगरी में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद कुछ डाउट्स मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो कई बच्चों के अपने अपने डाउट्स रहे थे, ठीक है। इसमें 2 3 4 डाउट लगभग एक आए हैं कि सर 15 क्वेश्चन क्यों डिलीट हुए हैं, इसका थोड़ा सा देखिए। आरआरबी ने ये एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आरआरबी ने इस बार जो पेपर बनाया उसके अंदर वो पेपर बहुत अच्छी तरीके से, हालांकि उन्होंने पेपर बहुत डिफरेंट बनाने की कोशिश की थी, कोशिश उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो काम नहीं आई, क्योंकि 15 क्वेश्चन अगर एक पेपर से डिलीट होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और उसके बाद मेरिट इंडेक्स में भी बहुत सारे बच्चों को काफ़ी नुकसान भी हुआ है, ठीक है। तो मेरिट इंडेक्स भी कितना अच्छा है ये तो अभी और थोड़ा सा देखने पे, क्योंकि अभी सेकंड शिफ्ट का रिजल्ट भी है, उससे बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। और अभी आप देख भी रहे होंगे कि रेलवे रिफॉर्म को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हैं कि ट्विटर पे कैंपेनिंग भी चल रही है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे इसके ऊपर रिट्वीट भी कर रहे हैं और मैंने भी इसके ऊपर रिट्वीट किया है कि रेलवे में रिफॉर्म ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार जो है वो रेलवे में हमें इस तरह की देखने को बार बार मिल रही हैं कि पेपर सही से नहीं हो रहा है, कभी एग्जाम डिले हो रहा है, 2025 की वैकेंसी का आइडिया नहीं है कि कब होगा। तो इस तरह के इश्यूज बच्चों को ना, जैसे एक कमेंट सीधे सीधे यहाँ पर नजर आ रहा है कि ईसी वाले सर गायब हो गए, ठीक है। तो इस तरह के चैलेंजेस जो है बच्चों को फेस करने पड़ते हैं, ठीक। और दूसरा यहाँ पर क्या है कि सर डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया भी था कि अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं डॉक्यूमेंट रिलेटेड पूरा पीडीएफ डाल दूंगा, तो उस पीडीएफ को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इस पूरे डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट उसमें डाल दी है, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो वीडियो आप देख रहे हैं, ज्वाइन शुभम सर टेलीग्राम करके। फिर इसके अंदर एक चीज़ ये भी आ रही थी सर कि ये जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच ट्रेनिंग सेंटर के रिगार्डिंग, देखिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच ट्रेनिंग सेंटर के रिगार्डिंग कुछ अभी मेरे को कॉन्क्रीट मिलता है तो मैं बता दूंगा, क्योंकि बेसिकली मैं सिविल से हूँ तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है इस चीज़ का, ठीक है। तो मैं फिर भी इलेक्ट्रिकल वाले आपके सर को बोल दूंगा, ठीक है। तो वो आप लोगों की थोड़ी ज़्यादा मदद कर पाएंगे। एक सवाल ये भी आया था सेकंड शिफ्ट का रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए सेकंड शिफ्ट का रिजल्ट जो है अब रेलवे थोड़ा सा एक्टिव नज़र आ रहा है, क्योंकि 2 तारीख को रिजल्ट भी आया है आपका। उससे पहले एएलपी की भी आपने देखा कि सारे एएलपी के ऊपर भी चीज़ें काम कर रहे हैं अब, ठीक है। तो कई सारी चीज़ों पर एक्शन जो है अब आरआरबी का नजर आने लगा है। तो होपफुली मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगले एक हफ्ते में, बहुत ज़्यादा 10 दिन में जो आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा। एंड इसके बाद अगर डिले होता है तो फिर वही आरआरबी का वही रवैया कि ना बताते हैं और ना फाइनल उसके ऊपर कोई एक्शन हमें नजर आता है। तो यही एक वजह है कि जो रेलवे रिफॉर्म को लेकर बच्चे लगातार इस पर काम कर रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय है वो भी आप बता सकते हैं। दूसरा, जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उन सबके लिए मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि 13 जुलाई को हमने रैंकर्स कॉन्क्लेव सेशन रखा है, ठीक है ना। और अगर आप 13 तारीख को रैंकर्स कॉन्क्लेव मीट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में एक कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को भर सकते हैं और 13 जुलाई को टेक्स्ट बुक के ऑफिस में आप इस रैंकर्स मीट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर एक लंच भी रहेगा सभी बच्चों के लिए और सब बच्चे एक दूसरे से मिल पाएंगे और अपनी रैंक को, अपने सिलेक्शन को एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, यू कैन जॉइन अस ऑन 13 जुलाई। और हम उस दिन थोड़ा सा डीवी मेडिकल को लेके भी थोड़ी बातचीत कर लेंगे अगर कोई डाउट होगा आपको। एंड सर्टेनली एक अच्छा मीटअप सेशन ये रहने वाला है।